शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में आज अलहदा मुकामात पर हुए 2 एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस दौरान एक फौजी जवान की शहादत भी हुई है। गांदरबल जिले में हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। फौजी जराये के मुताबिक तीनों मिलिटेंट गैर मुल्की थे। उधर रामबन जिले के बटूट में हुए दूसरे एनकाउंटर में भी 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस शख्स को भी बचा लिया है जिसे मिलिटेंटों ने यरगमाल बना लिया था। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि बटोट एनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान की शहादत हुई है। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। आईजीपी के मुताबिक ये वही मिलिटेंट थे जिन्हें सुबह के वक्त इलाके में देखा गया था। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त उसामा और जाहिद और बिलाल के तौर पर की गई है। उसामा और जाहिद का ताल्लुक किश्तवाड़ से है, जबकि बिलाल की जेब से एक कार्ड बरामद हुआ जिसके मुताबिक वो कश्मीर का रहने वाला है। जराये के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तकरीबन 12:30 बजे दिन 3 मिलिटेंटों ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, ताहम ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जानकारी दी गई और इसी के बाद बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। इस दौरान तीनों मिलिटेंटों ने एक मकान में दाखिल होते हुए घर के एक फर्द को यरगमाल बना लिया था। कई घंटों तक हुए एनकाउंटर में फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों को ढेर कर दिया और यरगमाल बनाए गए शख्स को भी बचा लिया गया। तो नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट पे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से वतन वापस हो गए हैं। एक जश्न का माहौल है वो पालम एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है। बराह रास्त तस्वीर है पीएम नरेंद्र मोदी उनका वालेहाना इस्तकबाल करते हुए। बीजेपी के हजारों कारकुन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता भी इस वक्त पीएम का इस्तकबाल कर रहे हैं। अमेरिका के दौरे से वतन वापस हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनका वालेहाना इस्तकबाल पालम एयरपोर्ट पर किया गया है। एक जश्न का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। हजारों की तादाद में कारकुन हैं वहां पर और जेपी नड्डा को भी हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कई अहम लीडर जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जश्न का माहौल है। बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि एनकाउंटर के बाद आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मारे गए 2 पुलिस वालों को जख्म आया है। एक जो हॉस्टेज था उसको हमने सुरक्षित बचा लिया है और एक आर्मी जवान की जो सुनने में आ रहा है उसकी डेथ हुई है। हाँ, ये जब चारों तरफ से घिर गए थे इन्होंने उनकी जान बचाने की कोशिश की और ऑपरेशन हुआ और हम लोगों ने एक अच्छा तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले वो डिले टैक्टिक्स आजमाए थे कि हम सरेंडर कर देंगे। बाद में एसएसपी मैडम ने अनाउंस किया कि अगर आप 15 मिनट के अंदर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर जो है आप पे हम कार्रवाई करेंगे और अल्टीमेटली हम लोगों ने कार्रवाई की। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो घर के मालिक थे उनको हम लोगों ने सिर्फ सुरक्षित जो है बचा लिया। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था और हम लोग का टारगेट ही वही था। ब्लैक ड्रेस से थोड़ी ऐसे लग रहे आर्मी है, मतलब ऐसे गन्ने गुन्ने थी उनके साथ, सारा कुछ पूरा ऐसे पेट में जो होती है माइंस में जो भी है वो सब कुछ उनके साथ। ठीक है, अभी पापा आपसे बात हुई आपके पापा के साथ? मैं पापा से मिलके आया हूँ। पापा थोड़े घबराए हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं। मैं मिलके आया पापा, मैंने पूछा मैंने उनको आपको कहीं लगी है पेट में, कहीं किसी जगह पे लगी? बोलते मेरे को कहीं नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ बस। और बटोट एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के लोगों को बचाया जिन्होंने मीडिया को आंखों देखा हाल बयान किया।
साथ ही है। हमारे घर के साथ वाले घर पे साथ वाले घर में अभी अंदर ही है। हाँ अच्छा, एक बंदा फंस गया उनका अंदर। किनका साथ वाले जो घर है? हाँ एक बंदा लोकल कोई है अंदर? एक बंदा फंस गया मालिक। तीन मिनट अंदर ही है। तो आपको किसने रेस्क्यू किया? हमने फिर आर्मी वाले को बोला निकले हम। क्या देखा आपने? आप साथ वाले घर में थे? हाँ जी, तो सर 2 घंटे पहले की बात है। मेरी भाभी थी, बेबी के साथ बाहर थे। उन्होंने देखा 3 पर्सन्स सिविल ड्रेस में विद नॉर्मल जैकेट एंड गन इन हैंड्स। तो वो हमारे नेबरिंग घर पे चले गए। तो उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, उनके घर के बाकी मेंबर्स बाहर आ गए। सिर्फ एक मेंबर, उनके फादर जो है मेन, वो घर पे उन्होंने अपने पास बाइंड किया उनको। तो बस अभी हमें आर्मी पर्सन ने रेस्क्यू कर दिया। उन्होंने बोला आप निकल जाओ। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वाक़ अपने सरकारी रिहाइशगाह पर जम्मू कश्मीर के उन तलबा व तालिबात से मुलाकात की है जो कि यूपी के मुख्तलिफ शहरों के अहम इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मुलाकात के तवस्सुस से वज़ीर-ए-आला ने तलबा और तालिबात के मसाइल से आगाही हासिल की। साथ ही उन्हें ये यकीन दहानी भी कराई कि मरकज़ से तबादला ख्याल करने के बाद उनके ज़रूरी मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। एक रिपोर्ट। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद कश्मीरी तलबा के दिलो जहन में पल रहे अंदेशों, खदशों और गलत फहमियों को दूर करना था। उत्तर प्रदेश के अहम इदारों में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 70 तलबा व तालिबात को लखनऊ लाया गया था, जहां तकरीबन 2 घंटे उन्होंने वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह पर उनको सुना और उनके सामने अपने मसाइल भी रखे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने तलबा व तालिबात से खिताब भी किया। जो सुनहरा सपना है वह स्पष्ट दिखाई दिया जाना चाहिए। इस दिशा में हम सब मिलकर के एक बेहतर पहल कर सकते हैं। उस बेहतर पहल के हिस्से ही आज की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ करने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। राज्य सरकार के स्तर पर या फिर किसी भी अन्य स्तर पर हमारे स्तर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी, राज्य सरकार या हमारा लोकल प्रशासन उस समस्या का समाधान करने के सामने एक बेहतर पहल आगे बढ़ाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद कश्मीरी तलबा ने उनके मसाइल हल होने की उम्मीद जाहिर की। जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही थी स्कॉलरशिप में या फिर किसी भी दूसरे तरीके से सर, तो उसकी सब प्रॉब्लम हमारी सुनी गई है और कश्मीर के जो भी हालात थे उसके बारे में सर जानकारी ली गई है और घर में राब्ता हो रहा है और इन सब चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कहा गया है। सर कश्मीर की ग्रीवियंसेस को लेके बात हुई है, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को लेके बात हुई है, कश्मीर में अभी क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस बारे में बातचीत हुई। मतलब ये तो अश्योरिटी दी गई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे हायर अथॉरिटीज से, तो लेट्स सी अब क्या होता है इस बारे में। हमने अपने कश्मीर के मुतालिक बात की कि यहाँ पे पूरा जो कर्फ्यू उठाई है, फिर देखेंगे कश्मीर क्या सोचेगा, कश्मीरी लोग क्या सोचेंगे, अपनी अवाम क्या सोचेगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो मसले हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगे फिर वो ठीक है। इंटरनेट रेस्टोर कीजिए, मोबाइल फोन रेस्टोर कीजिए, बाकी ऐसी बात। हमने एक मुद्दे पे की वो है कम्युनिकेशन वहाँ पे जल्दी रिस्टोर करना चाहिए, बस इस पे बात हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे आगे, तो देखते हैं। इस मुलाकात को मुस्बत नजरिए से देखा जा रहा है और समाज के जिम्मेदार लोग भी यही मानते हैं कि अगर इस ज़िम्मे में रियासत और मरकज के बाहमी तबादला ख्याल और कोशिशों से मवासलाती निज़ाम को बहाल कर लिया गया तो लोगों की तशवीश और अंदेशे कम हो जाएंगे। कश्मीर के तलबा जब बाहर निकले हैं तो वो खासे मुतमईन नज़र आए हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वज़ीर-ए-आला ने बहुत अच्छे से यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल अनकरीब ही हल कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परेशानियां जो अभी तक दरपेश थीं उनका जल्द ही सद्दबाब किया जाएगा, जल्द ही कोई हल तलाश किया जाएगा। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। वाराणसी समेत यूपी के कई अजला में भारी बारिश से मकान और ज़मीन सब ज़ेर आब आ चुके हैं। यूपी रियासत में अब तक 79 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 से ज़ायद कच्चे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने दावा किया कि हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है,
लेकिन कांग्रेस पीएम के दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस के मुताबिक मुल्क पर कर्ज का बोझ है कि बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक कॉरपोरेट को टैक्स पे छूट देकर मोदी हुकूमत जो वाहवाही लूट रही है उससे भी मईशत को रफ्तार नहीं मिलने वाली। 70 लैंग्वेजेस में बोल देने से कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, all is not well in India, and I think our policy makers and especially the Prime Minister perhaps needs to understand that when you go to Houston and say all is well in India, all is certainly not well in India. सिर्फ एनडीए से कंपेयर करूंगी, डेट का जो नंबर है वो 88.18 लाख करोड़ रुपीस है पहली तिमाही इस साल की। अगर आप एनडीए से ही कंपेयर करिए तो ये लगभग 4% जंप किया है प्रीवियस क्वार्टर से। शायद चिंता का विषय है, और इसलिए कहती हूं कि चिंता का विषय है क्योंकि जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, कर्जे से जो जीडीपी का रेशियो होता है, वो मापदंड भी वर्सन हुआ है, वो भी खराब हुआ है 45.8, और ये सिर्फ सेंटर का है। पैसा डालना चाहिए था आम आदमी के हाथ में। द कॉमन मैन शुड हैव बीन गिवन मोर मनी टू स्पेंड टू बूस्ट कंजम्पशन टू रिवाइव डिमांड. What instead happened was that corporates were given tax relief. What will corporates do with this tax relief? Corporates अपनी बैलेंस शीट ठीक करेंगे, अपने डिविडेंड को इंप्रूव करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अजीत पवार ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे पर आज वजाहत पेश की है। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वाज़े अल्फाज में कहा कि महाराष्ट्र सहकारी बैंक 125,000 करोड़ के मुनाफे में है और ऐसे में घोटाला कैसे हो सकता है। अजीत पवार ने इसे एक सियासी साजिश करार दिया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार कभी भी महाराष्ट्र सहकारी बैंक के डायरेक्टर नहीं रहे हैं। अजीत पवार के मुताबिक उनकी वजह से शरद पवार का नाम उछाला जा रहा था, इसी वजह से वो असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। परंतु जो कॉमन मॅन आहे, 12 कोटी जनतेमध्ये 1 कोटी लोकांना माहिती आहे की सहकाराचं कामकाज कसं चालतं। 10-11 कोटी लोक पेपर वाचून सोशल मीडियाच्या बातम्या वगैरे बघूनच स्वतःचं मत तयार करतात। त्याच्यातनं कुणापर्यंत आम्ही पोहोचणार आणि सांगणार आहे अरे बाबा आमचा दुरान्वय देखील त्याच्यामध्ये संबंध नाही। आणि हे सगळं करत असताना साहेबांचा तर अजिबात काडीचा संबंध नाही। ह्या वयामध्ये तुम्ही पवार साहेबांना तिथं नाव घेऊन ईडीच्या तिथं जाण्याची वेळ आणता। त्याच्यात अजित पवार संचालक बोर्डात नाव नसताना ही केस पण उभी राहिली नसती। मी आज पण तुम्हाला छातीटोकपणे सांगतो, एक त्या 77 डायरेक्टर मध्ये अजित पवार नाव नसताना पुढे चाली नसती केस। काय सांगायचं आता तुम्हाला। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू जरिए तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था और इसी के बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार वीरका ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया। यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। और ये आरएसएस यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहती हैं। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है। रब आखो या मौला केड़ी गलदा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से वापसी के बाद हिंदुस्तान में उनका शानदार इस्तकबाल जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तमाम तर तस्वीर आप देख रहे हैं। पालम एयरपोर्ट पर भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। हज़ारों की तादाद में वहाँ बीजेपी कारकुन और तमाम ही बड़े लीडर जो हैं वो मौजूद हैं। ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी का किस तरह से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है अमेरिका के दौरे के बाद। जिन्होंने समाज सुधारक, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की याद दिलाई है हम सबको, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बोलते हुए उनका हम स्वागत करेंगे हम सभी एक माला से।
इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे विश्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी को ना सिर्फ विश्व सुनता है बल्कि उस पर अमल भी करता है। ऐसे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तक लोग ऐसे ही खड़े हैं और पलक पावड़े। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।